वंदे पुरुषोत्तमम। भक्त की प्रबल इच्छा से कैसे भगवान बाध्य होते हैं, ऐसी एक घटना जो आसाम के गुरु भाई रमन शहादा, आप लोगों में से अनेक लोगों ने इस घटना के बारे में पहले सुने होंगे। रमन शहादा रेलवे ड्राइवर के साहब थे और उस समय कोयले का गाड़ी चला करती थी, कोयला झोंका जाता था। बरसात का मौसम था, बाढ़ की स्थिति के कारण पटरी के नीचे से पानी के बहाव के कारण, पानी का जोर, प्रेशर के कारण वहाँ का मिट्टी हट गया और पटरी ऊपर ही ऊपर रह गए। गाड़ी जहाँ से निकल कर लेके आए और आगे की जो स्थिति है, यदि गाड़ी वहाँ रुके रहे तो गाड़ी की जितनी पैसेंजर है उनके जान के लिए खतरा है, क्योंकि गाड़ी ना पीछे ना आगे कहीं नहीं जा पाएंगे। बड़ी दुविधा में, बड़ी चिंता में तब रमन शहादा जो मेन ड्राइवर थे उनको कहने लगे कि ठाकुर जी के नाम लेकर के चला दो ना। तब उन्होंने कहा कि भाई हमसे नहीं होगा, यदि आपके ठाकुर में दम है और आपको ठाकुर या जी भगवान है तो उसका परीक्षा आज दे दो। ऐसे कई बार रमन शहादा को कहने लगे, क्योंकि रमन शहादा वो अपने ड्राइवर के साथ सदैव ठाकुर जी की बातें करते थे। ठाकुर भगवान है, ठाकुर ने ये लीलाएं किए हैं, ऐसे ऐसी घटना हुई हैं, उन्होंने सब सुन रखा है। आज उन्होंने कहा आज मौका है, आज ऐसे दुर्दिन है, विषम परिस्थिति है, ये ट्रेन निकलना यहाँ मुश्किल है, ये केवल मालिक की दया से ही हो सकती है। तो आज अगर तुम्हारे ठाकुर या भगवान तुम जिसको कहते हो यदि गाड़ी पार कर दे ऐसे पटरी के ऊपर से, तो हम मान जाएंगे कि तुम्हारा ठाकुर भगवान है। ऐसी बातें बार बार पुनरावृत्ति करने से उनके मन में एक राग के साथ, अनुराग के साथ राग उत्पन्न हुआ, और जिस राग के माध्यम से उन्होंने हामी भर दी, उन्होंने कहा कि हाँ हमारे ठाकुर गाड़ी पार कर देंगे। उन्होंने जिद शाही बांध ली और जब ये कहने लगे, एक मन में डर भी आया कि हम ठाकुर जी को कितना बाध्य कर रहे हैं। वो भक्त थे, उन्हें समझ में भी आ रहा था कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, लेकिन उसके बात को उनके जो सहपाठी थे उनकी बात का ऐसा बात था कि उसको रक्षा के लिए उनको ये कहना मजबूर हो गया। अब इस बात की प्रतिश्रुति देने के बाद उन्होंने खूब तेज नाम करने लगे और नाम करते करते कोयला खूब एक साथ झोंक दिया, उसके अंदर डाल दिया, काफ़ी हैवी प्रेशर बनाया और हैवी प्रेशर बना के रमन शहादा स्वयं गाड़ी को ड्राइव करके एकदम तेज गति से ठाकुर जी का नाम लेकर के वो जो पुल था वहाँ पे जो पटरी टूटी हुई थी, टूटी का मतलब नीचे से पटरी एकदम हवा में था और पटरी के नीचे कोई मिट्टी नहीं, और तब उसी में से निकलते हुए मिट्टी और उसमें नीचे पानी भरा हुआ है और उसमें से गाड़ी निकल के ले गई और गाड़ी निकल गई और उसमें से जितने भी प्राणी थे सबका प्राण बच गया। और ये घटना आसाम में हुआ। कुछ दिन बाद जब रमन शहादा को छुट्टी मिला तो ठाकुरबाड़ी जाने का प्लानिंग बनाया कि ठाकुर जी ने हमारी जो मनकामना है उस कामना को पूर्ति किए हैं, इसलिए ठाकुर दर्शन करके आना चाहिए। उनको उनकी हमारी ऊपर जो दया है, इनके लिए जो कृतज्ञता ज्ञापन करनी चाहिए। ठाकुर जी को पास हमें निश्चित रूप से जाना चाहिए, क्योंकि उनकी दया से ही हमारा प्राण और हमारे ट्रेन में जितने भी यात्री थे सभी का प्राण बचा है। तो इसके लिए उनके चरणों में मैं प्रार्थना निवेदन करने के लिए जाऊंगा कि ठाकुर कि आपकी दया से हम लोगों का जीवन आज बच पाए हैं, यहाँ तक पहुँच पाए हैं।
अब वो जाते हैं, जा कर के सुनते हैं ठाकुर जी का तबीयत बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, और सब वहाँ के लोगों के पास उन्होंने सारे जानकारियाँ कार्य ली कि क्या कब कब ठाकुर जी का तबीयत खराब हुआ था, क्या डेट था, कौन सा दिन था, ये सारी चीज़ पता किया। जब ये सारी चीज़ पता किया तो उनको सब चीज़ में पता लगा कि जिस दिन वो ट्रेन वहाँ से पार किया था उस दिन से ठाकुर जी का तबीयत खराब है। और तबीयत क्या खराब है? तबीयत खराब है, उनके पूरे शरीर में दर्द है, खास करके गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द है, और वो दर्द अभी थोड़ा सा दर्द से वो उभरे हैं। अभी थोड़ा दर्शन प्रणाम के लिए वो आते हैं, बैठते हैं, नहीं तो अभी कुछ दिन से वो बीमार ही थे। तो ये सारी घटनाएं जब उनको पता चला, ठाकुर जी के पास जाते हैं, प्रणाम करते हैं। ठाकुर जी तो अंतर्यामी हैं और वो मंद मंद हंसते हैं। तब वहाँ रमन साहदा जा कर के उनके सामने दोनों हाथ जोड़ करके दोनों आंखों से उनका अश्रु झरता है, और वो रोते हैं, बहुत बिलखते हैं और कहते हैं कि ठाकुर, मैंने आपके बहुत कष्ट दिया, मैंने बहुत अपराध किया। ये सारी बातें उनके पास रखते हैं। तब ठाकुर जी भी उनके इस कार्य को इशारे में सारी उत्तर देते हैं, उनका ढांढस मानते हैं, और ऐसे वार्तालाप चलती हैं एक भक्त और भगवान का जो लीला है, किस तरह से भक्त का जो इच्छा है वो इच्छा भगवान कैसे मूर्त कर देते हैं। ये ही उनकी दया है, यही उनकी करुणा है। लेकिन इस तरह का प्रतिज्ञाबद्धता हमें नहीं करना चाहिए, इससे ठाकुर जी का बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। नितांत अगर बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है तो ठाकुर जी को किसी भी परेशानी में उनको बुला करके उनके परेशानी का भागीदार बनाना उचित नहीं है। वो परमपिता है, परमेश्वर हैं। हमारी जो निवेदन है निरंतर वो पाते रहते हैं, और वो उनकी दया दृष्टि हर जगह है। वो जानते हैं कब किसको किस तरह से हमें सहयोग करना है, और किसकी कितनी सहयोग पाने के वो हकदार हैं, उसी हिसाब से वो निश्चित रूप से वो देते रहते हैं। इससे हमें ना मांगने का कुछ है, ना पाने का, ना खोने का कुछ नहीं है। जैसे उनकी दया होती है वैसे ही हमारे कर्म के अनुसार हमारी जीवन की प्राप्ति भी उतनी होती है।